कॉलम मुझे क्या पार्ट 2। गुज़श्ता कॉलम में बात हो रही थी मुझे क्या वाले तर्ज अमल की, और मैं बता रहा था कि किस तरह हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी से अपने काम निकलवाने के लिए उसूलों, ज़ाब्तों और क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, और इससे मुल्क, मुआशरे, रियासत और निज़ाम को क्या नुकसान पहुँचता है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। वजीरों ने अपना काम कराना होता है घंटों में और दिनों में, चुनाचे फाइल को स्पीड अप करने के लिए वो अपनी कोई ना कोई पावर इस्तेमाल करते हैं, हासिल इख्तियारात बरूए कार लाते हैं या फिर खुद से भी आला हुक्काम की सिफारिश डलवाते हैं। मुझे क्या वाला तर्ज अमल महज हुक्मरानों, वजीरों और ब्यूरोक्रेसी तक महदूद नहीं है, ये हमें जिंदगी के दूसरे शोबों और समाज के दीगर तबकों में भी नजर आता है। तालीम का शोबा भी उनमें से एक है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल लिखा था जो एजुकेशन के मौजू पर था। मैंने लिखा था कि दुनिया में पहले नंबर पर जिस मुल्क की एजुकेशन आती है वो फिनलैंड है। इस हवाले से दूसरा नंबर स्विट्जरलैंड का है। दोनों ममालिक में तरीका ये है कि बच्चों को 6 साल की उम्र के बाद स्कूल भिजवाते हैं। इससे पहले बच्चा घर में ही सीखता और पढ़ता है। इन लोगों यानी फिनलैंड और स्विट्जरलैंड वालों का कहना है कि बच्चा पहले वालिदैन से सीखे, दादा दादी और नाना नानी से सीखे, चाचे चाची और ताया ताई से सीखे, बड़े भाई बहनों से सीखे। इसके बाद जब मामलात को समझने लगे तब स्कूल आए। किसी अजीजा को स्कूल से फोन आया कि आपका बच्चा रो रहा है, उसे ले जाएं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र के बच्चे को स्कूल दाखिल कराया था। मैंने मौलाना तारिक जमील के बहुत से बयानात सुने हैं। वो भी कहते हैं कि बच्चों को 7 साल से पहले स्कूल न भेजें। पहले वो मामलात को समझने के काबिल हो जाएं, उन्हें पता हो कि वॉशरूम जाकर अपनी सफाई कैसे रखी जा सकती है। बहुत छोटा बच्चा क्या जाने तालीम क्या होती है। बहुत छोटी उम्र में स्कूल जाने से उसकी खानदान से जुड़त और ग्रोथ रुक जाती है। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये वाज़ेह करना है कि तालीम के शोबे में भी मुझे क्या वाला मामला चल रहा है। कहीं कोई बेहतरी होती नजर नहीं आ रही। कोई इदारा, कोई वजारत, कोई शोबा, कोई महकमा ले लें, कहीं कुछ अच्छा नजर नहीं आता। जहां मिनिस्टर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगाया जाए, वहां और क्या रह जाता है। अच्छे मिनिस्टर्स भी आते हैं जो अच्छा और भरपूर काम करते हैं, लेकिन बाकी जो कुछ है आपके सामने है। हम दूसरे ममालिक में दौरों पर जाते हैं, वहाँ के अफसरों को काम करते देखते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे वो अपना हकीकी फर्ज अदा कर रहे हों, जैसे इसमें उनका जाती इंटरेस्ट हो। काम भी इस तरह कर रहे होते हैं कि लोग खुश हो रहे होते हैं। दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुहज़्ज़ब मुल्क देख लें, वहाँ सरकारी इदारे और सरकारी हुक्काम रियासत को और आवाम को तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ पैसे और दौलत को तरजीह दी जाती है और सिर्फ अपनी फैमिली को तरजीह दी जाती है, बाकी जाएं भाड़ में। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की इन अहम मामलात में कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई रहनुमाई नहीं है। सियासी जमातें इस कमी का एहसास भी नहीं करती, वरना एक कमेटी ज़रूर बनाएं जो अहल और लायक अफराद को पार्टी में शामिल करने की तरगीब दे। हमारे जैसे दानिश्वर जो बाहर बैठे हुए हैं, यानी हुकूमत और हुकूमती पॉलिसियां बनाने में जिनका कोई किरदार नहीं है, बेबसी से ये सब कुछ होते देखते हैं और कुछ कर नहीं सकते। जो ताकत में है वो दीवार बने हुए हैं, किसी अहल को आगे नहीं आने देते। लायक लोग बाहर इसलिए हैं कि वो हुक्मरानों की गाड़ियों के दरवाजे नहीं खोल सकते, उनके लिए नारे नहीं लगा सकते, उनकी गाड़ियों के आगे लेट नहीं सकते। यही वजह है कि जो काबिल बंदा है वो पीछे है, और जो प्रोफेशनल नारेबाज है, जिसका काम ही सुबह उठकर लीडर को अपनी शक्ल दिखाना और फिर उसके हक में झूठे नारे लगाना है और उसको अपने कंधे पर उठाना है, वो जाकर वजीर तालीम बन जाता है, वजीर सेहत बन जाता है। मुझे बताएं कि कौन काबिल बंदा है जो वजीर बनकर सामने आया हो और जिसने अपने महकमे, अपने शोबे की काया पलट कर रखती हो। ये अनपढ़, जाहिल चौधरी हैं जिनकी बस ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा तहसीलदार लग जाए। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि ये मुल्क के लिए अच्छा होगा या नहीं, वो अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। फेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि फेयरनेस क्या होती है। ये पता देना या आगाही पैदा करना किसका काम है? ये मीडिया का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी बनाए, चीज़ों को देखे और मंसूबा बंदी करे। लेकिन हर तरफ मुझे क्या वाला ज़हन कार फरमा नजर आता है। मेरे एक दोस्त गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं, किताबें छापते हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया कि वो यानी महकमे वाले जब छपी हुई किताबें लेते हैं तो कार्टून यानी डब्बे गिन कर लेते हैं और फिर हिसाब लगाते हैं कि एक कार्टून में इतनी किताबें हैं तो इतने डब्बों में कितनी होंगी। मेरा दोस्त बताता है कि अगर आपके कार्टून या डब्बे 200 के 200 पूरे हैं तो वो कहेंगे कि कार्टून 20 कम दे दो, लेकिन हमें खर्चा दो। इन डब्बों में जो मर्जी है डाल दो, लेकिन हमें खर्चा दो। यूनियन बनी हुई है, बगैर खर्चे पानी के वो लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं करने देते। हर जगह तो रिश्वत का बाजार गर्म है, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है। ऊपर बैठा जो खा रहा है ये सोचता है कि मैं भी तो खा ही रहा हूँ, चलो इसको भी खाने दो।